Hey guys, welcome to my YouTube channel. Subscribe the channel and hit the bell icon for more updates. हमने पिछली वीडियोस में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एकदम ढंग से कंप्लीट कर लिया था. आई हैव टोल्ड यू ऑल द बेसिक्स. बट मुझे एक ऐसा क्वेश्चन मिला है जो कि मैंने सोचा कि तुम्हें कराऊं तो तुम्हारा भी भला हो जाए. सो आई एम गोना एक्सप्लेन यू दैट क्वेश्चन. जैसे कि अब आपको सब सारे बेसिक्स आते हैं तो आप भी इस क्वेश्चन को ट्राई करें. ठीक है, सो स्टार्ट करें. पहले मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ और आप क्वेश्चन देख के एकदम होनेस्टली बताइएगा कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ. हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. सो क्वेश्चन दैट इज़, सो दिस इज़ द क्वेश्चन. यू हैव 10 minutes to solve. I would like you to pause the video so that there is no time waste. You can, okay, so I hope you have paused the video. So आप हमें बताइए क्या आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ. हमें ज़रूर बताइएगा. सो लेट्स बिगिन द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन की थोड़ी सी समरी बताइए. मैंने आपको बना कर दिया है, वही क्वेश्चन है, आप पीछे चेक कर सकते हो. राइट, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा क्वेश्चन का. ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करें. क्या दे रखा है? प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं, रिडीमेबल है एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. हमको जनरल रिजर्व दे रखा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखी है और उसमें से हमने सिर्फ और सिर्फ 40% इन्वेस्टमेंट सोल्व की थी. इसमें जो क्वेश्चन का पार्ट नहीं होना चाहिए था वो इन्वेस्टमेंट वाला ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. राइट, ओके. सो फ्रेश इशू किया है, कैसे किया गया है वो बता रखा है. मिनिमम जनरल रिजर्व कुछ मेंटेन करना है और आपको फिर बाद में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को भी कैलकुलेट करना है और आपको ये भी बताना है दैट आप कितनी अमाउंट CRR में ट्रांसफ़र करेंगे. ओके, सो हम हमेशा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको जो फर्स्ट स्टेप बता रखा है, आप इस चैप्टर में कैपिटल को अलग कीजिए, प्रीमियम और रिडम्पशन को अलग कीजिए. मैंने वही किया है. क्यों अलग करते हैं? क्योंकि इन दोनों के सोर्सेज अलग होते हैं. सो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ, चलो क्वेश्चन को बाद में सोल्व करते हैं. पहले हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं जो कि थोड़ा सा घुमा हुआ है क्वेश्चन, ट्विस्टेड है बस. बाकी होना वैसे ही है जैसे मैंने आपको बता रखा है. इन्वेस्टमेंट की फीस वैल्यू दे रखी है 1 लाख और पर वैसे वो 2 लाख की है. राइट, सो उसमें से हमने सिर्फ और सिर्फ 40% इन्वेस्टमेंट बेची. सो फीस वैल्यू का 40% कितना होगा? 40,000. और वैसे 2 लाख का 40% कितना होगा? 80,000. ठीक है, सो उसने कहा हमने इन्वेस्टमेंट बेची है 150% पर. सो 40,000 का अगर हम 150% निकालते हैं, वी विल गेट द सेलिंग प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड दैट इज 60,000. सो हमारे पास उस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट क्या थी? आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द फीस वैल्यू, आई एम आस्किंग अबाउट द कॉस्ट. दैट वाज 80,000. अब आप बताइए, एक इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट 80,000 थी, उसका सेलिंग प्राइस 60,000 है, तो हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? यस, यू टेल. इट विल बी अ लॉस. यस, लॉस होगा हमको 20,000 का. और इसका इफेक्ट सीधा सीधा कहाँ पर पड़ेगा? जनरल रिजर्व में पड़ेगा, क्योंकि हमको सिर्फ एक जनरल रिजर्व दे रखा है डिविजिबल प्रॉफिट्स में से. ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि अब सबसे ट्विस्टेड पॉइंट हम कर चुके हैं इस क्वेश्चन का. सो लेट्स बिगिन. हम क्वेश्चन, सो जनरल रिजर्व क्या दे रखा था? 1,15,500. उसमें से 50,000 हमको मिनिमम रिटेन करना था. कितना आ गया? और लॉस भी होगा था सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पे 20,000 का.
So what is the balancing amount of the general reserve? It is 45,500. एंड ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सबसे पहले हम यही काम करते हैं कि कैपिटल टू बी रिडीम्ड और प्रीमियम और रिडम्पशन को अलग करते हैं. अब कैपिटल टू बी रिडीम्ड के कितने सोर्सेज होते हैं? इट इज 2. फर्स्ट इट इज द डिविजिबल प्रॉफिट्स एंड सेकंड इट इज द फ्रेश इशू. क्या हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को यूज़ कर सकते हैं कैपिटल को रिडीम करने में? नो. व्हाट आर द टू सोर्सेज ऑफ द प्रीमियम और रिडम्पशन? We give the first priority to the securities premium reserve and the second priority to the divisible profits. So ये two sources है. So what is the general reserve? ऊपर हमने कैलकुलेट किया है. What is the amount of the general reserve? मैंने आपको बता दिया है ये अमाउंट ऊपर कैसे आया है. 45,500. सो उस हिसाब से हमें फ्रेश इशू कितने का करना चाहिए? हमको फ्रेश इशू करना चाहिए 65,000 में से हम 45,500 माइनस करेंगे एंड वी विल गेट द अमाउंट 19,500. बट व्हाट द अमाउंट ऑफ द सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इट इज गिवन 1,000. नाउ आई वुड वांट यू टू आस्क, क्या हमने क्वेश्चन ठीक किया है? तो जिनका जवाब हाँ है तो वो मेरा आगे की बात सुने ध्यान से. तो हमारे पास आंसर आया था 19,500 का फ्रेश इशू करना चाहिए. 10 रुपये का क्वेश्चन कहाँ है? तो देखिए 1,950 शेयर्स का फ्रेश इशू होना चाहिए. सो व्हाट इज द सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितना बनता है फिर? 2.5, क्योंकि 25% प्रीमियम कहा था हमें क्वेश्चन ने. एंड सो 10 रुपये का 25% इट इज़ 2.5. तो व्हाट विल बी द अमाउंट इंटू 1950 व्हाट विल बी? इट विल बी जस्ट इक्वल टू द 4,875. यही से हमें पता चल जाता है हमने क्वेश्चन गलत किया है. देखो मैं आपके लिए दोबारा सब सारा जो हमने किया था वो सारा डिस्प्ले करती हूँ. यह मैंने आपको बता दिया सारा कि जो 4,875 हमको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व मिला है और हमें क्वेश्चन में पहले जो 1,000 दे रखा है दैट इज जस्ट इक्वल टू द 5,875. बट हमको चाहिए कितना? हमको तो 6,500 चाहिए. सो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जब भी आप तुम्हें ऐसी सिचुएशन मिल जाए हम क्या यूज़ करते हैं? जी हाँ, अलजेब्रिक इक्वेशन यूज़ करते हैं. सो अब हम अलजेब्रिक इक्वेशन लगाना. सबसे पहले अलजेब्रिक इक्वेशन में हम प्रेफरेंशियल कैपिटल के अमाउंट और प्रीमियम और रिडम्पशन के अमाउंट को मिला लेते हैं. सो मैंने मिला दी 65,000 को प्लस करा मैंने 6,500 में, दैट इज़ जस्ट इक्वल टू द 71,500. अब मैंने इन दोनों को मिला दिया है तो इन दोनों के सोर्सेस को भी मिला दूँ. जी आपने कहा और मैंने मिला दिया. लीजिए मैंने मिला दिया आपके इस अमाउंट को. क्या? रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व दैट इज़ इक्वल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व वाज गिवन एज 1,000 एंड रिजर्व्स में जनरल रिजर्व दे रखा था 45,500 का. 46,500 हम इनको क्या करते हैं? जी हाँ, हम इनको माइनस करते हैं. तो व्हाट वुड बी द अमाउंट गिवन? बैलेंस दैट इज इक्वल टू 25,000. सो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने आएंगे? 25,000 को 12.5 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएंगे 2,000. ठीक है, तो यहाँ पर तैयारी हम पहले ही कर लेते हैं. फेस वैल्यू कितनी रहेगी? 2,000 इंटू 10 दैट इज़ विल बी इक्वल टू 20,000. और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व रहेगा हमारे पास 5,000. जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और उन्होंने मुझसे ये चैप्टर नहीं कर रखा है
मैं उनको बता दूँ ये क्वेश्चन वही है जो तुम्हें बुक में दे रखी है, बस इसको थोड़ा लिखने का तरीका अलग है ताकि बच्चों को समझ में आ जाए, राइट। बाकी ये क्वेश्चन वही है, आप उससे करें, वो मेथड भी ठीक है, ठीक है। सो ये सिर्फ होता है किसके लिए, कैलकुलेशन पर्पस के लिए। वैसे हम क्या करते हैं, वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैपिटल का अलग, प्रीमियम और रिडम्पशन को अलग कर लिया जी, ठीक है। डिविजिबल प्रॉफिट्स किया, फ्रेश इशू किया है, ये दो सोर्सेज हैं उनके, मैंने आपको बता दिया है। सो व्हाट वुड द हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रेश इशू लिखते हैं, राइट। तो फ्रेश इशू मैंने आपको अभी समझा दिया है, इट विल बी ऑफ 2000 शेयर्स एंड 2000 इंटू 10 इज इक्वल टू 20,000, ठीक है। सो 65,000 में से अगर हम 20,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट्स हमको सिर्फ और सिर्फ 45,000 यूज़ करना है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हमको पहले से 1,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और अभी हमने फ्रेश इशू से और कितना लिया है, 5,000। आई एक्सप्लेन यू, मैंने पीछे एक्सप्लेन किया। अगर आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको ये अमाउंट पता होना चाहिए था। सो डिविजिबल प्रॉफिट्स कितना आएगा जी, जनरल रिजर्व इट वाज गिवन एज 45,500 दिया हुआ था, बट मैंने उसमें से 45,000 तो कैपिटल टू बी रिडीम्ड में लगा दिया, तो कितना बचेगा, इट विल बी इक्वल टू द 500। सो मैं अपना क्वेश्चन चेक करूं, क्या मेरी ये अमाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से मैच हो रही है, क्या मैं एकदम बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है क्वेश्चन में, तो हाँ मेरी अमाउंट ठीक से अच्छे से मैच हो रही है। 5,000 प्लस 1,000 प्लस 500 इट विल बी इक्वल टू द 6,500। सो क्वेश्चन ने हमसे पूछा था पहला पार्ट, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने इश्यू होंगे वो हमने देख लिया, इट विल बी 2,000, और जो CRR में अमाउंट इश्यू होगी वो कितनी होगी, 45,000। देखो मैंने जिसके नीचे CRR लिख रखा है उसके ऊपर बता रखा है कितनी अमाउंट होगी, क्योंकि हम CRR में वही अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं जो कि कैपिटल टू बी रिडीम में हम डिविजिबल प्रॉफिट से ले रहे हैं, और CRR का एक ही यूज़ होता है, हम उसे बोनस शेयर्स इशू करने में लगाते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको जल्द से जल्द आंसर देंगे। एंड थैंक यू, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू गाइस।